देखिए इधर असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले जान लो एक्सक्लेमेटरी दो तरीके से बनाए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। एक बनाना है आपको हाउ और वाटे की तरह से बनाना है, दूसरा इंटरजेक्शन वर्ड से बनाना है। इंटरजेक्शन वर्ड से कैसे बनाएंगे देख लो ध्यान से एक बार। इंटरजेक्शन वर्ड से जब भी बनाएंगे या तो उसमें आप हुर्रे लगाएंगे या एलएस लगाएंगे या तो आप ब्रेवो लगाएंगे, ठीक है। जैसे सेंस होगा उसमें, अगर उसमें जॉय की बात करेगा, जॉय की जब भी बात होगा तो आप हुर्रे लगा लेंगे। इट इज मैटर ऑफ जॉय, ठीक है। प्रेज इस सब की बात आएगा तो आप हुर्रे लगाएंगे। अगर दुख की बात होगा कहीं पे भी, सैडनेस की बात होगा कहीं पे भी, और उसको एक्सक्लेमेटरी करना है तो आपको एलएस लगाना है। बहादुरी की बात हो रहा है तो उसमें समझ जाओ प्रेज की बात हो रहा है। अगर हाँ प्रशंसा कर रहा है अगर तो ब्रेव करके बना लेंगे, ठीक है। और समझ में क्लियर हुआ इतना। अगर आई विश लिखा हुआ है, आई विश, ठीक है, तो इसके स्थान पे, आई विश के स्थान पे क्या क्या लगा सकते हो? ओ लगा सकते हो, ओ लगा सकते हो, इफ ओनली लगा सकते हो, इफ ओनली लगा सकते हो, ओ दैट लगा सकते हो। आई विश के स्थान पे इतने चीजें मैंने बताया था। अगर असर्टिव में आई विश लिखा हुआ है और उसका एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो आप उसके स्थान पे भाव के अनुसार ओ लगाइए, ओ लगा सकते हैं, इफ ओनली लगा सकते हैं, ओ दैट लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी के हिसाब से इन्हीं दोनों में से किसी एक में बनाना है। या तो हाउ और वाटे में बनेगा या तो आपको इंटरजेक्शन वर्ड वाले से बनेगा। देखो हाउ और वाटे में कब बनेगा ये समझ लो। हाउ और वाटे में तब बनेगा जब असर्टिव में वेरी का इस्तेमाल किया गया होगा। वेरी के बाद एडजेक्टिव लिखा होगा या और नाउन लिखा होगा। वेरी के बाद कभी भी, जैसे यहाँ पे देखो वेरी लिखा है ना, जहां जहां मैं बता दे रहा हूं, देखो यहाँ वेरी लिखा हुआ है, यहाँ वेरी लिखा हुआ है, ठीक है। और कहाँ है? यहाँ वेरी लिखा हुआ है। फिर इसके नीचे हाँ यहाँ है, यहाँ वेरी लिखा हुआ है, यहाँ भी वेरी है, ठीक है। जो वेरी वाले वर्ड होंगे, सेंटेंस होंगे, वेरी के बाद या तो एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा। केवल एडजेक्टिव अगर है तो ए वाला स्ट्रक्चर से बना लीजिए। अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों है वेरी के बाद तो वाटे वाला स्ट्रक्चर बनाइए। अभी यहाँ देखिए वेरी के बाद लवली दिया है, लवली हमारा केवल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हम हाउ वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले हाउ लिखिए तब एक्सक्लेमेटरी बनेगा, हाउ। इसके बाद क्या लिखिएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन है? लवली है, हाउ लवली। हाँ ध्यान दो इधर, हाउ लवली हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट कौन है? योर पेंटिंग्स है, योर पेंटिंग्स लिख दीजिए, योर पेंटिंग्स। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आर है, आर लिख दीजिए, बस हो गया। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए, बन गया हाउ लवली योर पेंटिंग्स आर। हाँ दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, चलो ठीक है, ये लिख दे रहा हूं। सबसे पहले हाउ लिखिए, फिर उसके बाद लवली लिखिए, फिर योर लिखिए, पेंटिंग्स ये सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए। अब यहां देखिए इट इज वेरी सारोफुल दैट, लेकिन अगर वेरी के बाद सारोफुल लिखा हुआ है, वेरी सारोफुल लिखा हुआ है, उसके बाद कंजक्शन दैट लगाया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि 100% इसमें दुख की बात हो रही है, ठीक है। इसको हाउ और वाटे से नहीं बनाना है। कंजक्शन अगर लगा हुआ है तो इसको किससे बना लेंगे हम लोग? हुर्रे, एलएस, ब्रेवो, इंटरजेक्शन वर्ड से बनाएंगे। दुख के लिए मैंने क्या बताया था? एलएस। अब इसके पूरे स्थान पे इट इज वेरी सॉरोफुल दैट के स्थान पे कुछ नहीं करना, केवल एलएस लिख देना, एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद जैसे लिखा हुआ है वैसे यू आर लिविंग अस सो सून, यू आर लिविंग अस सो सून। दे एक्टेड वेरी फुलिशली। अब इसमें देखिए वेरी के बाद केवल एडजेक्टिव आया हुआ है या एडवर्ब आया हुआ है, तो तुरंत आप इसको हाउ से बनाइए। सबसे पहले हाउ लिखिए, हाउ, उसके बाद फुलिशली, हाउ फुलिशली, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है? दे, हाउ फुलिशली दे। फिर वर्ब लिखना है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? दे है। हाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे है। सब्जेक्ट क्या है? दे है। दे के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारा? एक्टेड हो गया है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब लिख देते हैं, दे एक्टेड, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब भी लिखना है, अगर वर्ब दिया है मेन वर्ब तो, ठीक है, लिख के इस तरह से बना लेंगे।
यहाँ देखिए कह रहा आई विश, मैंने आपको बताया था आई विश अगर आ जाए तो उसके स्थान पे क्या लिखना होगा, आई विश के स्थान पे ओ दैट, इफ ओनली, ओ दैट कुछ भी लिख दीजिए, इफ ओनली लिख दीजिए जो सुटेबल बढ़े। इफ ओनली आई वर इन योर ऑफिस, इन योर ऑफिस, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए। इतना समझ में आया? अगला देखिए कह रहे इट इज वेरी जॉयफुल टू ट्रैवल बाय एयर। देखिए वेरी के बाद जॉयफुल आया है, जॉयफुल के बाद अगर कोई कंजक्शन दैट लगा होता तो हम हुर्रे लगा के उसको बना लेते, लेकिन कंजक्शन यहाँ कोई दैट नहीं है, ठीक है। अब इसको हम हाउ और वाटे से बना सकते हैं आराम से। तो वेरी के बाद केवल एडजेक्टिव लिखिए, हाउ जॉयफुल, हाउ जॉयफुल, हाउ जॉयफुल टू ट्रैवल बाय एयर, टू ट्रैवल बाय एयर इट इज, इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। हाउ जॉयफुल टू ट्रैवल बाय एयर इट इज, क्लियर हुआ? इस तरह से बना लेंगे इसको। देखिए इसका क्या होगा, अभी लोग बताइए। इट इज ए वेरी कोल्ड नाइट। देखिए वेरी के बाद नाउन भी आ गया, सॉरी एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया। वेरी के बाद जब एडजेक्टिव भी हो नाउन भी हो तो उसको अगर आप असर्टिव बनाना चाह रहे हैं तो वाट ऐसे बनाइए उसको। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप यहाँ, वाट। उसके बाद क्या लिखोगे आप, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन है, कोल्ड है, वाट ए कोल्ड, वाट ए कोल्ड। फिर नाउन लिखेंगे, नाउन क्या है, नाइट, वाट ए कोल्ड नाइट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, इट। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज, वाट ए कोल्ड नाइट इट वाज। इस तरह बनेगा। क्या देखिए इट इज वेरी सैड लिख दिया, इसके बाद कंजक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इट इज वेरी सैड किसके स्थान पे आया होगा, लिसन में, इट इज वेरी सैड किसके स्थान पे आया होगा, इट इज वेरी सैड हमेशा हमने आपको बताया सैडनेस के लिए एलएस के स्थान पे आया होगा, इसके स्थान पे एलएस लिख दीजिए, ALAS, ठीक है। उसके बाद ही फेल्ड कर दीजिए, बस हो गया, एलएस ही फेल्ड हो गया। आई विश मैंने आपको बताया, आई विश के स्थान पे क्या लिखिए, ओ इट ओनली, ओ दैट कुछ भी लिख दीजिए, हम ओ दैट लिख दे रहे हैं। ओ दैट आई हैड नॉट लेफ्ट होम, आई हैड नॉट लेफ्ट होम, काश मैं घर ना छोड़ा होता, इसका हिंदी होगा ओ दैट आई हैड नॉट लेफ्ट होम, काश मैं घर को पछतावा कर रहा, विश कर रहा है गॉड से। यहाँ कर इट इज वेरी अनकाइंड रिमार्क, वेरी के बाद देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन, एडजेक्टिव नाउन दोनों है तो वाटे से बनाते हैं हम लोग। क्या बनेगा, वाट एन, एक जगह पे एन हो जाएगा क्योंकि अनकाइंड जो है ना हमारा क्या है, वावेल है, तो हो जाएगा वाट एन अनकाइंड रिमार्क इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। क्लियर हो गया इतना, आ रहा समझ में? दूसरा देखिए इट इज जॉयफुल दैट माय ब्रदर हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। आप देखिए जॉयफुल दैट लिखा हुआ भाई, ये किसके स्थान पे आया होगा, इट इज जॉयफुल दैट, हुर्रा के स्थान पे आया होगा। हाँ वंडर भी लिख सकते हो लेकिन सुटेबल हुर्रा यहाँ पे, कुछ ना करिए यहाँ पे, इसको इट इज जॉयफुल दैट को हटाइए, इसके स्थान पे हुर्रा लगाइए। उसके बाद जैसे लिखा हुआ है माय ब्रदर, हाँ माय ब्रदर हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, वॉन द फर्स्ट प्राइज, FIRST फर्स्ट प्राइज। इट्स क्लियर? एनी कंफ्यूजन एनीवन? हो जाएगा ना? ये आपका ओवर हो गया भाई। अब ट्रांसफॉर्मेशन में 2 टॉपिक केवल बचा है। हाँ ओवर।